जो भी है। गेंद बढ़ा दो यार। ये सुंदर, ये भाई ये और आई कन्हैया। गेस थोड़ा बाद में भी हम कर लेंगे। अभी चलेगा। अभी सवाल जवाब हाँ कर जी, लें? हाँ जी, कीजिए। हाँ ओके चलिए सब अटेंशन पोजीशन में आ जाए। हमारा है कि हम एक्सप्रेस नहीं करते। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को रोना नहीं चाहिए, ऑल दैट। तो इसीलिए आप देखिए कि मोस्टली हार्ट अटैक भी मेंस को ही आते हैं। Because इसके इधर कुछ आंकड़े हैं तो मुझे नहीं पता है। गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप। चल इतना बड़ा आदमी। क्योंकि बहुत पॉजिटिव फिल्म है। ये बात अभी हम बताएंगे नहीं, लेकिन आप फिल्म जरूर देखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम मर्द बेचारे की बात कर रहे हैं तो उसका कारण औरत ही हो, नहीं ऐसा नहीं है, या औरत बेचारी हो तो मर्द ही हो, ऐसा नहीं है। समाज को हम एक फेमिनिज्म और मैनिज्म में दोनों का फेवर नहीं करता। ह्यूमनिज्म है ना एक सेंटर, मतलब हम दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। तो पहली बार हमने, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही अभी तक, जिन्होंने इवन मुझे जो फीमेल्स ने देखा है ना, उन्होंने ये फिल्म को देखने के बाद कहा कि हमें ऐसा लग रहा था, लेकिन ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी फिल्म है। और डेफिनेटली आजकल बहुत सारी फीमेल्स भी ये बात उठा रही है। एंड चेंज्ड टू मेनी हैट्स, कभी एक्टर कभी डायरेक्टर, एंड आई एम श्योर अपने थिएटर में भी बहुत सारे ऐसे रोल्स निभाए होंगे। तो how are you feeling as on today, just being, say, you know, an actor, a director's actor? How do you orient yourself? कैसे आप अपना दिमाग चेंज करते हैं कि यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी या यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ? देखिए मेरे ख्याल से ये डिपार्टमेंट बहुत अलग अलग है, और हमारे बगल में ही खड़े थे मोस्ट टैलेंटेड आदमी, जिन्होंने अभी अभी कहा कि उन्होंने फिल्म लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है, कंपोज भी किया है। मुझे लगता है हर एक डिपार्टमेंट बहुत अलग है। और जैसे हम जब एग्जाम्पल के लिए अगर बोलूँ कि अगर हम जब घर पे होते हैं तो हम घर वाले होते हैं, हम जब ऑफिस चले जाते हैं तो ऑफिस वाले होते हैं। तो ये इंसान की फितरत है, वो बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को उस जगह पे रोक लेता है। और मुझे लगता है कि इतने साल काम करने के बाद अलग अलग फील्ड को समझना शायद मेरे लिए, मैं लकी हूँ कि मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, कि मुझे सब कुछ सीखने को मिला और मैं उन्हें अलग अलग रूप में देख पाई हूँ। और हर रूप को मैंने बहुत एंजॉय किया है। शायद उसी का रिजल्ट है कि यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। Absolutely, absolutely. We truly love your work, ma'am. जब ये स्क्रिप्ट आपको मिली थी, या आपकी बातचीत पहले हुई कि स्क्रिप्ट पहले मिली, क्या आपका रिस्पॉन्स क्या था स्क्रिप्ट की जब तरफ? अनूप मुझे मिले थे, उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि जो सब्जेक्ट है इसका, क्योंकि सच में ये बात बहुत गहरी है कि हम हमेशा औरतों के दुख की बात करते हैं, मर्द के दुख की बात ही नहीं करते हैं। जैसे कि वो बेचारा पता नहीं कौन से 7वें आसमान से आया है, उसे कोई दर्द नहीं होता, मगर जिस दर्द की बात वो अपनी फिल्म में कहना चाह रहे थे, वो दर्द मुझे बहुत अपील किया। क्योंकि हमेशा हम ऐसा मानते हैं, ये जो सेंटेंस बोला जाता है मर्द को दर्द नहीं होता, इसको हम कहीं और रिलेट करते हैं हमेशा, और बहुत इस पे हंसना चाहते हैं इस बात पे। पर अनूप ने जिस तरह से स्क्रिप्ट को लिखा है और उन्होंने जिस तरह से इस फिल्म को बनाने की कोशिश की है, उसमें हर जगह यही बात बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आ रही है कि मर्द का दर्द बहुत छुपा हुआ होता है, और अगर हम उसे सच में महसूस करने लग जाएं तो बेचारों को इतना हार्ट अटैक ना हो। इन्होंने लाख कहना चाहें कि मैं कितनी छोटी हूँ या मैं कितना बड़ा हूँ, हो ना पाएगा। हम लोग लगभग एक ही एज के होंगे जी। तो हमने जो समय देखा, जो परिवार, जो अपना आसपास समाज देखा, उसमें ये बात सच थी। बात बात पे लोगों को सुना जाता था बोलते हुए कि अरे यार रो रहा है यार। हाँ, तो कैसा एज मर्द अ है, ये सब मैन क्या बातें, आपको हाँ। मानसिक तौर पे एक उलझन होती थी कि यार मैं क्यों नहीं मतलब खुल के जी पाता हूँ? हाँ, आज भी होती है। ज़्यादा दिन अगर मैं थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि आप काम नहीं है इसलिए नहीं कर रहे होते, कभी कभी आप सेलेक्टिव होते हैं तो ज़्यादा दिन घर पे बैठ जाते हैं, तो वाइफ बोलती क्या घर पे बैठे हो। जी रहा हूँ। है ना। तो ये तो एक बात होगी। इस तरह से हाँ, उलझन क्यों नहीं होती है। और ये सच है कि चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, कि जो आपके अंदर विचार चल रहे हैं उसको खुल के एक्सप्रेस करने का आपको अधिकार है, और उससे तबीयत ठीक रहेगी। हार्ट अटैक कम आएंगे। दबाना नहीं चाहिए। और सारा लुब्बिलवाब ये है जो इन्होंने कह दिया सारी बातें, बस यही है कि अब फिल्म में जो दिखाया लोग ने वो सही तरीके से दिखाया है कि,
और ये थोड़ा पहले का वक्त लिया होगा मेरे ख्याल से, और आज भी बहुत जगह बहुत बातें होती हैं जो हम तक नहीं पहुंचती। हम तो जो है समाज सिर्फ मेट्रो को भी काफ़ी लोग समझते हैं कि सिर्फ दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, ये है, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो समाज है दूसरे शहरों में भी है, और वही है असली जो हमारी जनता है, वो वही है। और हाँ, ये सब अभी भी घट रहा है, तो इसको दिखाने का मकसद ये है कि लोग समझें कि भाई नहीं, अगर 4 आदमी भी समझ के ना, जो खुल के कभी रोया नहीं है, रो पड़ा कर ले तो अच्छी बात है, तो मैं जीत होगी। बिल्कुल ठीक है? सही बात है, बिल्कुल सही। चलो अच्छी mentor, my teacher, and अभी भी मुझे actually I feel a little bit nervous. It's because, okay, it's okay, this यहाँ is पे my हम सब गलतियाँ first करेंगे। interview. So हाँ, होता है, मैं एक्चुअली बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। वहाँ आज भी ऐसा ही होता है। इवन पेरेंट्स भी बोलते हैं कि क्या कर रहा है लड़का, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या हो गया। अभी भी मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जाता इंजेक्शन के लिए भाग जाता हूँ। सर जानते हैं, सर भी मेरे साथ गए हैं, मैं वहाँ से भी ऐसे ही उठ के भाग लिया था। मैंने कहा ये तो इंजेक्शन लगा रहा है, मैं नहीं रुकूंगा इसके पास से। लेकिन वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि यू नो व्हाट, ये तो मेरा बचपन रहा है, ये तो मेरी जिंदगी रही है। हाँ, जब सर ने मुझे ये स्टोरी सुनाई तो मुझे लगा कि हाँ, बट आई चेंज माई सेल्फ फॉर दिस फिल्म। मैं हूँ नहीं एक्चुअली ऐसा, क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ लोग शायद ऐसा पैदा ही नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है, बचपन से उनका ऐसा बना दिया जाता है। She does all the roles beautifully. Like, you know, when she's a director, she's the most understanding. I think because she's an actor, तो she understands कि एक actor क्या चीज़ों के बारे में सोच रहा है. So I think she's very understanding with each actor. She's very clear about it. So खाना बनाया था इन्होंने सेट पे राम प्रसाद के भी, एंड खाना यहाँ भी बन रहा था, तो मतलब wherever you go she'll be feeding you food. She's the most happiest person to be around. तो मज़ा आता है, like I think it's a lot of fun, and obviously looking at her you learn so much यार, मतलब Is हम she तो strict about something? ये ठीक नहीं कर रही हो, मैं आंखें दिखा रही हूँ तुम्हें। नहीं यार, no she's not strict. सीमा मैम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब मुझसे फर्स्ट डे विद योर ड्यू परमिशन मैम, फर्स्ट डे मुझसे हो नहीं रहा था तो मैम ने ऐसे करे, तो अपनी माँ से ऐसे बात करता है क्या, ऐसे बात करता है क्या तू अपनी माँ से, मैं तेरी माँ नहीं हूँ क्या। तो मैम बहुत अच्छी हैं एक्चुअली, बहुत अच्छी हैं। That's amazing. एंड अतुल सर भी, अतुल सर से मैं फर्स्ट टाइम लगा दिया So fun yeah, like whenever working with her is always fun. That's fantastic. What about you, ma'am? How was your experience? Because आपके जितने भी मैंने bits देखे ना, कन्हैया पीछे आप वाला है। गुस्सा हो, पूरे टाइम ही गुस्सा हो आप। तो आपको क्या ओरिएंटेशन दी गई थी? ने पैसे नहीं दिए अनूप सर ने बोला कि टॉपिक ऐसा है ना, कहीं तो मतलब दिखे ना बेचारा मर्द बेचारा, भाई ये दर्द मर्द, तो उनका दर्द दिखता है मेरे डांटने के बाद। लवली एक्सपीरियंस, अनूप जी के साथ काम करके बहुत अच्छा रहा। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि सीमा दी, मैं इनको बहुत एडोर करती हूँ, बहुत जब ड्रामा स्कूल में थे मैं इनको बहुत प्रेज करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो जब उनके साथ काम करने का था तो और भी अच्छा लगा, मतलब ऑफ कोर्स ये मैं भी और अतुल दा भी नहीं लगाया मैंने, तो सब लोगों के साथ काम करके बहुत। और सबसे अच्छी बात है कि अनूप सर ने जो स्टोरी मुझे बताई थी, पहले मुझे टॉपिक तो बहुत बढ़िया लगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या दिखा रहे हैं। मे भी एक कैरिकेचर भी हो सकता है सिर्फ, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात किया कि वो एक अंतर्मन दशा होती है ना, वो ज़्यादा हो गया। नहीं तो बहुत बड़ा एक थिन लाइन होती है, इसको क्रॉस करके ऐसा मर्द को दर्द नहीं होता, रोता नहीं, वो चीज़ नहीं है। इट्स बियॉन्ड दैट, It's not preachy. इट्स स्मॉल स्मॉल लेयर्स जो वो बात करता है, जो हम आम जीवन में बोलते हैं आप। तो the character he is playing and फिर यही था कि इसकी लाइफ में, मूवी में जो भी कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं मेरी वजह से हो रहा है। तो ऐसा ही था कि अगर, एंड इसकी मैंने बहुत मूवी में बहुत मज़े लिए इससे मैंने, एंड बहुत ऐसा इसको मैंने बहुत मोटिवेट किया है कि भाई मर्द बन, मर्द ऐसा होता है, तू क्या कर रहा है, और मतलब एक लड़की नहीं पट रही तो उससे मतलब कब तक प्यार करता है, हर चीज़ का कोई भी बात होगी आज मेरे पास आ जाएगा लेके उसको, तो अपने आप उसको सॉल्व कर। तो ये सारी मेरी जर्नी है इस मूवी में, एंड
सर ने जब सारा समझाया, और सबसे बड़ी बात जब सर ने मेरे को बताया कि दे ऑल आर प्लेइंग, तो आई वाज मतलब कैसे होगा कैसे ये सब। तो फिर उस टाइम जो ट्रेनिंग थी मेरी और जो भी उस टाइम पे मैंने अपने आप को उस लेवल पे लेके आया कि मैं इन लोगों के साथ अच्छे से काम कर सकूं। That's wonderful. This is a good film for me, and it's a proud moment for me to work with the entire cast. And जैसा मैंने पहले ही बताया, so मेरे लिए बहुत प्राइड मोमेंट है। I feel very proud. डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, मुझे कहीं जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे शुरुआत के जब इनिशियल ट्रेलर चालू होता है तो मुझे आयुष्मान खुराना की शुभ मंगल साधना याद आई। क्या उसके भी रेफरेंसेस किए गए हैं या अलग तरह से कहने की कोशिश है? नहीं, एक्चुअल में उससे कोई रेफरेंस नहीं है, बट क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें वो सामाजिक उससे जुड़ी हुई हैं तो इसलिए ऐसा लगता है, लेकिन टोटली ऐसा किसी भी फिल्म से हमारा कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। बस जीवन है, जीवन में थोड़े बहुत रंग तो आते ही हैं, बट वो उससे अलग है। तो कोविड से पहले शूट हो गई थी, बट कोविड में रिलीज रुक गई थी, तो वो जो वेटिंग पीरियड था 1.5-2 साल का, हम प्रे कर रहे थे थिएटर खुले दोबारा से, सब कुछ सिनेमा का शुरू हो, तो हम सब ने वो पैंडेमिक खेला, काफ़ी लोग खोए हमने अपने, बट अब वापस से ज़िंदगी, वापस सारी ज़िंदगी चलने का नाम है। विराज, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत एक्सपीरियंस लोग थे जी। और आप एक यंगस्टर है, तो आपने क्या सीखा, कैसा लर्निंग एक्सपीरियंस था आपके लिए? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने इस फिल्म में 2 कैरेक्टर किए हैं, एक मूंछ के साथ, एक विदाउट। सो इस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए हमने आई थिंक 1 साल लिया। सर ने 1 साल से मेरी ट्रेनिंग करा रहे थे, उससे पहले 2018 में ट्रेनिंग मेरी शुरू हो गई थी इसके लिए। एंड सेट पे भी रोज़ ट्रेनिंग होती थी मैम के साथ, सर के साथ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। शुक्रिया आप सभी का। इतनी पसंद आ रही है, जैसे लोग तारीफ कर रहे हैं, कितना प्राउड फील हो रहा है? कोर्स जब भी कोई नई फिल्म आती है, नया किरदार करने को मिलता है, तो एक्टर के तौर पे हमेशा ही प्राउड फील होता है। हमेशा ये कोशिश रहती है कि फिल्म अच्छी बहुत करनी चाहिए, और जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो जिस मनोदशा की बात वो कर रहे हैं एक्टर की या किरदार की, वो ऑडियंस तक पहुंचनी ही चाहिए। तो ऑफकोर्स जब भी फिल्म रिलीज़ होने को होती है तो प्राउड मोमेंट होता ही है। और इतने सारे यंगस्टर्स हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या उनके बारे में अगर कुछ बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस था, कितना सीखा वो लोगों ने आपसे? देखिए, आज की डेट में मैं ये कहूँगी कि एक दूसरे से सीखते हैं। बहुत सारे नए बच्चे जो काम कर रहे हैं, आप भी उनसे सीखते हो। भले आपका बहुत लंबा सा एक्सपीरियंस हो, आपने बहुत सारी फिल्में की हों, आपसे अभी सीनियर होते हैं, आपसे जूनियर भी होते हैं, आप छोटों से भी सीखते हो। तो फिल्म में गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी होता है। गिव एंड टेक नहीं होता है तो बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आती हैं। तो हर फिल्म में जब आपके साथ को एक्टर अगर छोटा उम्र का है तो उससे भी सीखने को मिल सकता है ना। तो ऑफकोर्स नई जनरेशन का अपना एक खूबसूरती है सोच में, चीज़ों को आगे रखने के लिए, तो सीखने को मज़ा आता है। और बहुत बुढ़ी नहीं हुई हूँ मैं कि मतलब माँ का रोक दे दिया सबने। जोक से बात। आप बताइए किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए, और ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? डायरेक्टर साहब की तरफ से क्या ब्रीफ मिला था आपको? मेरा जो कैरेक्टर है वो, मैं जो विराज है उसका मैं फ्रेंड प्ले कर रहा हूँ, एंड उसका चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और बचपन से हम दोनों साथ में रहे हैं। उसका जो कैरेक्टर है वो शाय टाइप का, और मैं उसको यही पुशअप करने में लगा हूँ कि भाई जो आपने टाइटल में जो मर्द है, वो मर्द एक्चुअली एक तरीके से मैं प्ले कर रहा हूँ कि भाई मर्द बन, क्या कर रहा है, मतलब एक लड़की से तू प्यार करता है, कुछ बोल नहीं पा रहा उसको, और ना तू एक्सरसाइज करता है, ना तू जो एक समाज में जो चल रहा है कि भाई मर्द वही होता है जिसकी बॉडी है, लड़की पटाल है, वो सब कर ले, तो उस तरीके का मेरा कैरेक्टर है। और मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरे जैसे ही बने, बट और सर से भी यही ब्रीफ मिला था कि भाई तेरा जो कैरेक्टर है वो इस तरीके का पूरा बिंदास कैरेक्टर है, और इतने सीनियर कैरेक्टर और इतने सीनियर स्टार्स के साथ काम करने का भी मौका मिला। देखो, हमारा एक्सपीरियंस है, मैं हूँ साथ में सीमा जी है, तो उससे ये खुद ब खुद हो जाता है कि अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं, अनुभव रखते हैं और कुछ
काम कर रहे होते हैं, नया काम, नई फिल्म कर रहे हैं, उसमें नए लड़के आते हैं या नए नहीं भी होते हैं, तो हमारी एक आदत बन जाती है कि उस सीन को कैसे बेहतर करें, उस सीन को और बेहतर कैसे बनाएं, ना कि मैं खुद इंडिविजुअल कितना अच्छा करूँ, ये नहीं होता है। सीन को कितना अच्छा बनाया जाता है कि सीन को कैसे अच्छा किया जाए। ज़रूरी नहीं कि उसमें नए एक्टर हों, उन्हीं को बताया जाए, नहीं, क्या तो हम उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी राय देते हैं, डायरेक्टर को पसंद आती है, हाँ बहुत अच्छा है, तो हम लोग करते हैं उसको। और ज़रूरी नहीं कि अपना डायलॉग उसमें बढ़ रहे हो, सामने वाले का भी बढ़ सकता है। हो सकता है मैं एक्सप्रेशन ही दूँ, अक्सर बोलता हूँ मेरा ये एक्सप्रेशन है कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, तुम बोलो तो सीन अच्छा निकलता है। तो जब बात आती है नए एक्टर्स की, नए लोगों की, यंग लोगों की, और उन यंग लोगों की जिन्होंने पहले काम नहीं किया है, पहली फिल्म है, तो ऑब्वियस है कि हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है, डायरेक्टर की तो है ही है, और साथ में हमारी भी ये है कि सीन, फिर से वही बात कि सीन अच्छा होना चाहिए। तो हम बैठ के बात करते हैं। अब जैसे इस फिल्म में विराज हमारे रूम में आ जाता था और बैठ के बात करता था, तो अगर वो सुनना चाहता है तो हम बैठ के बात करते हैं, इसको ऐसे अच्छा बेहतर ऐसे कैसे कर सकते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। मैं ब्रिजेंद्र काला अक्सर बैठे रहते थे साथ में, तो उसको सीन को अच्छा करके और हम जितनी हो सकती मदद करते हैं। और सर अगर फिल्म की यूएसपी की बात करें, अगर ऐसे 3 पॉइंट्स बताने हो फिल्म के बारे में, तो सर क्या यूएसपी होगी फिल्म की? फिल्म की एक तो सबसे बड़ी यही मर्द वाली बात जो है, ये सब महसूस की गई है, और अच्छा खासा मैंने पढ़ा भी है, लिटरेचर भी पढ़ा है, तो इस बात को लेके कई राइटरों ने टच किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन कभी उसको मेन सब्जेक्ट बनाकर कुछ ऐसा लेख नहीं आया है सामने। तो पहली बार ऐसा हुआ किसी सब्जेक्ट को लेके फिल्म बनाई गई, और यही यूएसपी है इसकी, पहली वाली तो यही है। और दूसरी यूएसपी भी यही है, और तीसरी यूएसपी ये है कि काम ईमानदारी से हुआ है, और ईमानदारी जो है वो कहीं ना कहीं वो जाएगी, दूसरों के दिलों तक जाएगी, वो यूएसपी है। और क्या क्या अब यूएसपी जो आप मेरे से कहलवाना चाहते हो कि कोई बहुत बड़ा स्टार या मैं हूँ, ऐसा तो मैं बोलने वाला नहीं, ये यूएसपी है नहीं। तो यूएसपी यही है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है। बहुत ही अच्छा और अलग एक्सपीरियंस रहा। अलग इसलिए कि मैं वल्लभगढ़ फर्स्ट टाइम शूट के लिए गई थी, और मेरा किरदार शिल्पा का है इसमें, जिसमें मैं विराज की बहन का किरदार कर रही हूँ, और बहुत अच्छा ग्राफ जा रहा है इसमें मेरा फिल्म में। आई मीन कि अपने भाई का पूरा सपोर्ट मुझे होता है, और असल में जो ये मर्द बेचारा के अंदर विराज जो मर्द बने हैं जिस टाइप के, वो अंदर से कैसे हैं और एक्चुअल में वो क्या है वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि जो उसमें विराज और मेरी बॉन्डिंग दिखाई गई है, मतलब वो ऐसी है कि वो अपनी बहन को अपने मतलब कि अपने एक्चुअल में वो कैसा है, वो अपनी बहन के सामने ही प्रेजेंट होता है हर बार, मतलब उसकी बहन को पता है कि उसका भाई कैसा है, अदरवाइज़ वो अपने फादर को या फैमिली को दिखा नहीं पाता कि वो है कैसा। तो उसकी बहन शुरू से जानती है कि उसके भाई के अंदर क्या एबिलिटी है, क्या क्वालिटी है, और बाकी धीरे धीरे चीज़ें खुलती हैं, और काफ़ी अच्छा। बाकी आप देखेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी, तो क्लाइमेक्स के अंदर काफ़ी कुछ मैं बताती भी हूँ इस बारे में, और समअप भी करती हूँ फिल्म।